हेलो एवरीवन। मैं हूं सौरभ। और आज पाइथन का वीक 1 है और डे 1 और 2 के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे इंस्टॉलिंग पाइथन पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट है उसमें लिंक दिया। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जो वेबसाइट है उस पर चले जाओगे। ठीक है। जो पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ वहाँ पे जाए, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। उसके बाद डाउनलोड पे जाओगे। डाउनलोड पे जाते ही ये आपको मिल जाएगा। वो फॉर विंडोज़ आपका जो सिस्टम है, विंडोज़ है, मैक है, वो ऑटोमेटिकली ये पता कर लेगा। उस हिसाब से आपको दे देगा। फिर यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है, मेरा पहले से ही डाउनलोड है तो मैं इसको रोक देता हूँ। ठीक है। ज़्यादा एम नहीं, बस 27 MB का है तो मैं इसको पोस्ट करके कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। मेरे में डाउनलोड है। ठीक है। तो ये हो गया। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे पाइथन को अपने सिस्टम में, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कोई भी प्लेटफॉर्म आईडीई इंस्टॉल करना है। जैसे वीएस कोड हो गया, पीवेन या फिर थोनी। ठीक है। मेरे पास वीएस कोड है। ये मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ये रहा मेरा वीएस कोड। तो जैसे ही पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तो आप अपने वीएस कोड में, जैसे मान लो वीएस कोड में एक्सटेंशन पे जाके यहाँ पे पाइथन सर्च करेंगे। ठीक है। जैसे ही पाइथन सर्च करोगे पहला वाला आ जाएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट इसको जाके इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही इसको इंस्टॉल कर लोगे तो तुम्हारे सिस्टम में पहले पाइथन इंस्टॉल हो चुका है और ये पाइथन एनवायरनमेंट है। जिससे ये होगा वीएस कोड को पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है। उस हिसाब से आपका पाइथन कोड रन होने लगेगा। ठीक है। और इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है। इसको मैं काट फाइल्स में जाता हूँ। ये रहा पाइथन। मैंने डेमो नाम का एक कुछ फाइल बनाया था, इसको हटा देता हूँ। ठीक है। इधर इसको हटा देता हूँ। ठीक है। तो मैंने हटा दिया। मान लो कि डेमो पी वाई पाइथन का एक्सटेंशन होता है पी वाई। ठीक है। और फिर देखो ये सब हो गया। अब चलो पहला प्रोग्राम लिखते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम क्या होता है? हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सिंपल प्रोग्राम है, ज्यादा कुछ फ्लेक्सिबल नहीं है। प्रिंट लिखा, उसके बाद वो डबल कोस्ट के अंदर डबल कोट के मतलब हेलो। हेलो पाइथन। ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। ठीक है। तो ये रहा। ये हो गया। अब उसका राइट क्लिक करके इधर रन कोड होगा, रन कोड। देखो हो गया ना, हेलो पाइथन यहाँ लिखा गया बस। पहला ये था। कोई भी जैसे कि कोड बनाओ पाइथन का तो ये पहला सिंटेक्स जो सबको इजी है। हेलो वर्ल्ड सब लोग बनाते हैं हेलो पाइथन। यहाँ पे हेलो की जगह पे आप अपना नाम लिख सकते हो। मैं बता देता हूँ। ठीक है। बता देता हूँ अपना नाम। डबल टी आ गया। उसके बाद क्या है, डबल पोर्ट को क्लोज कर देना है। ईडीयूसी जो है उसके बाद इसको रन करो तो ये आ गया। ठीक है। ये हुआ। ठीक है। ये जैसे कि ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैंने बना के दिखा दिया। उसके बाद क्या होगा? जैसे प्रिंट यूज करते हैं, क्या आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट यूज कर सकते हैं। और क्या है इसमें अगर कोई स्पेस भी दिया जाए ना तो ये मैंडेटरी नहीं है। पहले क्या होता है, जैसे ये डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं दूसरे सारे लैंग्वेज में, जैसे सी हो गया, जावा हो गया, इसमें कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें क्या, इसमें जो स्पेस नॉर्मल स्पेस ब्रैकेट होता है ना उसका यूज किया जाता है। ठीक है। इंडिमेंटेशन स्पेस होता है उसको यूज करते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद क्या, कमेंट। कमेंट क्या, सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो इसे हैश टैग से सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हैं। मैं दिखा दे। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या, हैश टैग। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये चीज डिस्प्ले नहीं करेगा। देखो नहीं डिस्प्ले कराना, मैं इसको सौरभ भी लिख देता हूँ सबसे अच्छा। ठीक है। तो ये सिंगल लाइन हुआ, कमेंट हुआ, जो इसको डिस्प्ले नहीं कराता है। ये चीज जो इसका क्या बोलते हैं, कंपाइलर है, वो चीज इसको डिटेक्ट नहीं करता है।
और इसको इग्नोर कर देता है। ये कमेंट हो गया। बाकी आगे अगर देखा जाए तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया। मल्टीपल लाइन के कमेंट हुआ तो डबल ट्रिपल बोट, मतलब ट्रिपल ऊपर का डैश लगता है तो उसका दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट। इसे मान लो ये ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये कर दिए। उसका देखो ये हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। तो अगर रन करते हैं तो देखो इसको भी रन किए तो ये चीज रीड नहीं किया। मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया, ये सिंगल लाइन कमेंट हुआ। ये जब ये जो कंपाइलर होता है पाइथन का वो चीज इसको इग्नोर करता है, फिर वो रीड नहीं कर पाता है। ठीक है। उसका देखते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होता है? वेरिएबल्स वो होता है जो किसी वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। और डेटा टाइप वो होता है जो किस टाइप का वेरिएबल उसमें स्टोर है, वो होता है डेटा टाइप्स। जैसे वेरिएबल नेम अगर लिख दे, सौरभ हो गया, एज इसका ये हो गया, ये हो गया। चलो इसको लिखते हैं, ठीक है। मैं एक सेकंड इसको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे पूरा स्क्रीन भी दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो ये हो गया वेरिएबल्स नेम। चलो एक नेम डिक्लेयर करते हैं। नेम हो गया, नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू, मान लो कि मैं अपना नाम देता हूँ, क्या है, डबल कोट के अंदर, ठीक है। ये चीज को मैंने डिक्लेयर कर दिया, नेम मेरा आ गया। उसका एज डिक्लेयर करता हूँ। एज हो गया, एज इज इक्वल टू, एज इज इक्वल टू, मान लो मेरा एज है 20, ठीक है। इस चीज को मैंने डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या, हाइट, हाइट इज इक्वल टू 5.9, हाइट हो गया। उसके बाद क्या है, और मैं कहाँ स्टडी कर रहा हूँ, इस स्टडी, ठीक है। तो ये क्या, जैसे देखो ये हो गया स्ट्रिंग, ये हो गया स्ट्रिंग, ये हो गया इंटीजर, ये हो गया फ्लोट, और ये हो गया बुलियन, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करना है तो ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं उसका। जैसी नेम, मैंने नेम से वेरिएबल बनाया, ठीक है। बड़ा बेकार सिस्टम है, ठीक है। अब मैं इसको अगर चाहूँ रिकॉल करने का तो रिकॉल मैं कर सकता हूँ। क्या, मैंने प्रिंट उतारा, PRI, प्रिंट, ठीक है। के बाद डबल कोट के अंदर मान लो मैं डबल स्लैश थी, जो है नेम, मैं नेम को है, नेम को डिस्प्ले करा सकता हूँ। डबल कोट डाल के इसको क्लोज कर दूं और फिर रन करूं तो देखो नेम क्या है, नहीं नेम सॉरी, मैंने उसको नेम ये डबल कोट के अंदर डाल दिया, इसीलिए मैं नेम ही डिस्प्ले करा था। ठीक है, अब रन करता हूँ। देखो नेम आ गया, और आपको सौरभ लिखाना था तो सौरभ आ गया, ठीक है। फिर ये आ गया, ये ऊपर वाला आ गया स्क्रिप्ट जो प्रिंट किया था। अब मैं सबको डिस्प्ले कराता हूँ। नेम हो गया, उसके बाद क्या एज है, उसके बाद क्या हाइट है, उसके बाद क्या है, ये उसके बाद, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कर,
अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा सब कुछ आ जाए। देखो नेम सौरभ आ गया, एज 20, हाइट 5.2, स्टूडेंट यस। ठीक है, जितना सारा था वो सब आ गया। अब ये टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग किधर है, एक सेकंड। जैसे कोई भी मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं एक्स पे 5, कोई भी वैल्यू किसी भी नंबर पे स्टोर कर सकते हैं। मान लो कि मैंने एक्स लिया, एक्स, और उसमें मैंने कोई वैल्यू स्टोर कर दी 5। ठीक है, मैंने उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 5। मान लो कि मैं एक वाई लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू इन, और उसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे यहाँ 5 है तो ये एक इंटीजर वैल्यू, एक क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल को मैं इंटीजर वैल्यू में स्टोर कन्वर्ट कर, देखो ये आ गया ट्रू। ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है ना, इंटीजर एक्स, मतलब ये 5 है जो अब एक इंटीजर वैल्यू के अंदर आ गया, वो एक इंटीजर वैल्यू हो गया। ठीक है। अब z जो है उसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे जो जिस वैल्यू में मुझे कन्वर्ट करना है उसमें यहाँ इंटीजर लिखा तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट में हो जाएगा। ठीक है। अब जो 5 था वो इंटू वाई के अंदर आ गया, वो भी इंटीजर वैल्यू में। मान लो कि एक z है, z इज इक्वल टू फ्लोट है, फ्लोट है और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी x है। ठीक है। क्या किया है, प्रिंट कर दी, प्रिंट y y+2 कर दिया। ठीक है, उसको क्लोज कर दिया और फिर से एक प्रिंट, प्रिंट कर दिया z प्लस z 0। अब इसको रन करके देख, तो देखो एक का 7 आ गया, एक का 5.5 आ गया जो था। इसका बेसिक्स ऑपरेटर्स देखते हैं। ये डे वन का था। बेसिक्स ऑपरेटर्स में अगर देखा जाए तो जैसे बेसिक्स ऑपरेटर्स में क्या हो सकता है, 10, ए को मान लो कि 10 डिक्लेयर कर दिया, बी को मान लो कि 3 डिक्लेयर कर दिया। अब ये सब यूज कर सकते हैं। दो ऑपरेटर्स को जोड़ने के लिए यूज कर सकते हैं, दो ऑपरेटर्स को माइनस करने के लिए यूज कर सकते हैं, दो ऑपरेटर को प्लस क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, डिवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, पोलो डिवीजन कर सकते हैं, मॉड्यूल कर सकते हैं, पावर कर सकते हैं, ये सब। ठीक है। तो बस ये डे वन का था। अगला हम लोग कल स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, बेसिक्स ऑपरेटर के बारे में स्टार्ट करेंगे, मैं इसको करके दिखाऊंगा कल। ये बेसिक्स ऑपरेटर्स दिखाऊंगा, उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, बेसिक्स ऑपरेटर्स, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कल मिलते हैं, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय, जय हिंद।